भारत की संत परंपरा अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। इस परंपरा में अनेक ऐसे महान संत हुए जिन्होंने अपने जीवन, विचारों और आचरण से समाज को नई दिशा दी। संत वह माना जाता है जो अपने लिए किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा न रखे और अपना जीवन दूसरों के कल्याण और परोपकार में लगा दे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर लोक मंगल के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाने योग्य होता है। ऐसे संत केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे समाज को सही मार्ग दिखाने वाले महान मार्गदर्शक होते हैं। भारत की इसी महान संत परंपरा में एक अत्यंत पूजनीय नाम है संत शिरोमणि श्री रविदास जी का। उनका जीवन अत्यंत सरल, विनम्र और सेवा से भरा हुआ था। वे यह मानते थे कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों, तीर्थों या बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सेवा में होती है। उनके लिए कर्म ही पूजा था और परोपकार ही सच्ची भक्ति थी। संत रविदास जी का स्वभाव बहुत शांत, दयालु और सरल था। वे हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। उनके जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वे अत्यंत विनम्रता के साथ अपना कार्य करते थे और उसी के साथ भगवान का स्मरण भी करते रहते थे। उनके अनेक दोहे और उक्तियां आज भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्हें जीवन का मार्गदर्शन देने वाली शिक्षाओं के रूप में माना जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पहली बार सुनने पर यह वाक्य थोड़ा विचित्र प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि मन पवित्र हो तो छोटे से पात्र में भी गंगा की पवित्रता मिल सकती है। लेकिन जब इस वाक्य के पीछे की कथा को समझा जाता है तो इसका गहरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का एक महान सिद्धांत है। संत रविदास जी के विषय में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक दिन संत रविदास जी अपने काम में पूरी तल्लीनता से लगे हुए थे। वे जूते बनाने का कार्य कर रहे थे और उसी के साथ भगवान का स्मरण भी कर रहे थे। उनके लिए उनका कार्य ही साधना था और वही उनकी पूजा थी। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया। उसकी जूती थोड़ी टूट गई थी। उसने संत रविदास जी से कहा कि मेरी जूती ठीक कर दो। संत रविदास जी ने बिना किसी भेदभाव के उसकी जूती ले ली और उसे ठीक करने लगे। कुछ समय बाद संत रविदास जी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। गंगा स्नान से बहुत पुण्य मिलता है। ये बहुत पवित्र कार्य है। आप सही कह रहे हैं, गंगा स्नान बहुत पवित्र होता है। हम जैसे साधारण लोग इन बातों को क्या समझ सकते हैं। जब आप गंगा स्नान करने जाएं, तो कृपया यह कौड़ी मेरी ओर से माँ गंगा को भेंट के रूप में अर्पित कर दीजिए। ब्राह्मण वहां से चला गया। संत रविदास जी फिर से अपने काम में लग गए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए जूते बनाने लगे। जब ब्राह्मण गंगा स्नान करके लौटने लगा तो उसे अचानक याद आया कि उसने संत रविदास जी की कौड़ी गंगा में अर्पित नहीं की। उसने सोचा कि अभी यह कार्य कर देता हूँ। वह गंगा तट पर खड़ा हुआ और बोला, हे माँ गंगे, यह भेंट संत रविदास जी की ओर से स्वीकार करें। तभी एक अद्भुत घटना हुई। गंगा के पानी से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और एक आवाज सुनाई दी कि रविदास की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अद्भुत है। उसने तुरंत वह कौड़ी उस हाथ पर रख दी। इसके बाद वही दिव्य स्वर फिर सुनाई दिया। आवाज आई कि यह भेंट मेरी ओर से संत रविदास जी को दे देना। उस हाथ में एक अत्यंत सुंदर और रत्नों से जड़ा हुआ कंगन था। ब्राह्मण उस कंगन को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे लेकर वहां से चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि संत रविदास जी को तो यह पता भी नहीं होगा कि गंगा जी ने उनके लिए कोई भेंट दी है। यदि यह कंगन मैं राजा को दे दूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। इस लालच के कारण वह कंगन लेकर राज दरबार पहुंच गया और उसने वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी उस कंगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और अनमोल था। लेकिन रानी ने तुरंत कहा कि यदि एक कंगन है तो दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन होना चाहिए। उसने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को आदेश दिया कि वह वैसा ही दूसरा कंगन ला कर दे। जब जौहरी से इस कंगन की जांच करवाई गई तो उसने बताया कि इसमें लगे रत्न अत्यंत दुर्लभ हैं और इस प्रकार का कंगन बनाना संभव नहीं है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि वह वैसा ही दूसरा कंगन नहीं ला सका तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और उसने अंततः पूरी सच्चाई राजा को बता दी। उसने कहा कि यह कंगन वास्तव में गंगा जी ने संत रविदास जी के लिए दिया था और केवल संत रविदास जी ही दूसरा कंगन प्राप्त कर सकते हैं।
राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए स्वयं उस ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संत रविदास जी पहले की तरह शांत भाव से अपने काम में लगे हुए हैं और जूते बना रहे हैं। ब्राह्मण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध के लिए ये क्षमा मांगने लगा। उसने अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना भी की। संत रविदास जी ने अत्यंत करुणा से राजा से कहा कि इस ब्राह्मण को क्षमा कर दिया जाए। तब राजा ने कहा कि यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मुझे वैसा ही दूसरा कंगन चाहिए। संत रविदास जी ने शांत भाव से पास रखी एक कठौती में से पानी लिया और मां गंगा का स्मरण करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उसी कठौती के पानी में एक वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। यह देखकर राजा और ब्राह्मण दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तब संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि यदि मन पवित्र है और हृदय में सच्ची भक्ति है तो भगवान को पाने के लिए दूर दूर तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जहां सच्चा और निर्मल मन होता है वहीं भगवान का वास होता है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बाहरी आडंबरों से अधिक महत्वपूर्ण मन की पवित्रता होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, दूसरों की सेवा करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए वही स्थान सबसे बड़ा तीर्थ बन जाता है। संत रविदास जी का जीवन इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है।